वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं बुक के बारे में, बुक समरी के बारे में कि राइटर ने उस बुक में क्या लिखा है। तो इसी सीरीज में जो हमारी आज की बुक होने वाली है ना, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि वो आपके वो छोटे छोटे से बचपन की वो यादें, वो सपने, उन सबको अगर आप जीना चाहते हैं, और ये बुक जो है ना, इसमें बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं, 10-11 स्टोरीज हैं, जिसमें कि आपको वो आपके वो पुराने बचपन में, जवानी में, वो कॉलेज में, वो सब दिनों की याद दिलाती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वो कौन सी बुक है, तो इस सीरीज़ में हमारी आज की जो बुक है ना, वो है मसाला चाय। दिव्या प्रकाश दुबे जी की ये बुक है, और इस बुक की अगर MRP देखें तो 199 है, 200 रुपये की ये बुक है। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको ये मिल जाती है, ऑनलाइन ईजीली मिल जाती है ये बुक। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जैसे कि इनकी हमने और भी बुक्स के बारे में बात करी है ना, तो अगर आप नए रीडर हैं, न्यू रीडर हैं, और आप चाहते हैं कि आप स्टोरीज़ पढ़ें और वो स्टोरीज़ आपको बट लंबी ना हो, तो उस सीरीज़ में आप ये बुक जो है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें उन्होंने जो स्टोरीज़ दी हुई हैं वो हैं इस तरह से। देखिए, छोटी छोटी सी 11 स्टोरी हैं इसमें। जैसे पहली स्टोरी की अगर हम बात करें, जो मैं इनमें हम थोड़ा थोड़ा सा जानेंगे कि वो कौन, इसमें जो स्टोरी है ना राइटर ने उसमें किस बारे में बताया है। विद्या कसम जैसे पहली स्टोरी का नाम है। जब हम छोटे थे ना, तो हम सबको बोला जाता है विद्या कसम लो, कि तुम ये नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे, अगर तुम विद्या कसम नहीं लोगे तुम फेल हो जाओगे, या तुम झूठी कसम लोगे तो जिसकी झूठी कसम खाओगे वो मर जाएगा। तो इसमें वो एक स्कूल के बच्चों के बताया हुआ है किस तरह से उनका एक माहौल है, और वो किस तरह से वो कसम खाने के लिए उसको बोला जाता है, और अगर वो जब वो कसम खा लेता है तो वो क्या होता है। तो वही बच्चों के मन के बीच का जो डर है, जो बचपन में हम लोग सोचते थे ना, उसके बारे में शॉर्ट स्टोरी है। नेक्स्ट स्टोरी इसमें बताइए जीवनशादी.com, क्योंकि ये मैट्रिमोनियल साइट के बारे में बताइए कि किस तरह से वहाँ दो लोग मिलते हैं और फिर वो शादी के लिए तैयार होते हैं, नहीं होते हैं, वो किस तरह से शादी होती है उनकी या नहीं होती है, और उसमें वो किस तरह से उनकी बात आगे बढ़ पाती है, और वही बीच की जो पहली बार बात करना और फिर मिलना, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। थर्ड स्टोरी जो बताई गई है फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें ना वो इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बताया हुआ है, किस तरह से वो लोग हमेशा IIT की तैयारी करने के लिए बारे में सोचते हैं कि अगर कॉलेज मिल जाए तो वो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, और बट उनको जब प्राइवेट कॉलेज मिलता है, क्योंकि IIT के बारे में बोला जाता है कि कॉलेज मिलना मुश्किल है बट नौकरी इजीली मिल जाएगी, बट वहीं बताया है कि अगर प्राइवेट फलाना कॉलेज मिलेगा आपको, तो वहाँ आपको एडमिशन तो इजीली मिल जाएगा, बट ना वहाँ नौकरी जो है ना, प्लेसमेंट वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वही प्लेसमेंट और जो के बीच से लेकर नौकरी और कॉलेज की जो एक लाइफ है, कैंटीन की लाइफ है, उसी के बारे में राइटर ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। आप वो सोचेंगे कि आप अपने कॉलेज टाइम में उस कैंटीन में, उस प्लेसमेंट वाली फीलिंग में फिर से वापस चले गए। फिर नेक्स्ट स्टोरी बताइए बैड टी। इसमें बताया है कि किस तरह से दो लोग हैं, वो एक चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, तो वो उसके बारे में उनका बताया है कि किस तरह से उनकी जो है ना एक अच्छी लाइफ चलती चलती वो शादी करते करते किस तरह से उनकी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट बताया है कीप क्वाइट, कि हम बच्चों को बोलते हैं ना हमेशा चुप रहो, छोटे बच्चों को बोला जाता है जब भी वो सवाल करते हैं ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो हमेशा उन लोगों की जो क्यूरियोसिटी है ना, हम लोगों को बोलते जाते हैं। फिर या क्लास में अगर उन लोगों को कोई क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनके जवाब टीचर्स ने नहीं देने होते, तो उसके लिए बोला जाता है कीप क्वाइट कीप क्वाइट। तो वो एक क्लास का, स्कूल का माहौल बताया गया है कि किस तरह से फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और फिर वो कौन कौन सी सिचुएशन आती हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के बारे में बताया, तो वो छोटे बच्चों की कोई ऐसी ऐसी चीज़ें, बातें होती हैं जो वो उनकी अच्छी खासी दोस्ती को भी ख़राब कर देती हैं। नेक्स्ट स्टोरी बताई गई है लव फॉरएवर। इसमें भी बताया कि किस तरह से दो लोग मिलते हैं, और ट्रेन में वो लोग किस तरह से मिलते हैं, कि फिर वो ट्रेन से मिलने के बाद उनका किस तरह से अफेयर होता है, किस तरह से वो चोरी छुपे मिलते हैं, और किस तरह से वो सोचते हैं कि शादी हो जाए बट शादी नहीं हो पाती है, बट उसके बाद फिर से ट्रेन के बारे में एक ट्रेन का माहौल बताया गया है कि किस तरह से है। नेक्स्ट, और वो ट्रेन की फीलिंग बताई गई है जब हम लोग छोटे थे, या सब आप छोटे थे जब वो ट्रेन में जाते थे, सफ़र करते थे। नेक्स्ट बताया गया है ना इसमें जो चैप्टर है फिल इन द ब्लैंक्स, कि ये थोड़ा सा आज के टाइम से अगर हम देख कर चलें, रिलेट करके चलेंगे, किस तरह से पेरेंट्स के डिवोर्स हो जाते हैं, या
पेरेंट्स के साथ बच्चे जो हैं वो एक सिंगल पेरेंट्स के पास होते हैं, तो वो जब उनको स्कूल का एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है ना, जहाँ मदर का नेम फादर का नेम भरना होता है, तो वो उस बच्ची को उसकी मदर ने जो अपनी मम्मी के साथ रह रही होती है तो फादर का नेम नहीं पता होता है, बट उसको लगता है कि तब काफ़ी टाइम तक उसको ये नहीं पता होता कि फ़ादर भी ज़रूरी है लाइफ में, फ़ादर भी का भी नाम पता होना चाहिए। बट क्योंकि वो बच्ची छोटी है, बट धीरे धीरे जब उसको पता लगता है कि हर जगह फिल इन द ब्लैंक्स में एक फ़ादर का नाम भी चाहिए होता है, तो उस बारे में वो एक स्टोरी बताई गई है। नेक्स्ट है हम दो हमारे दो। इसमें भी एक गली मोहल्ले के बारे में, आस पड़ोस के बारे में, किस तरह से उस टाइम वो औरतें लेडीज़ बैठकर बात करती थी आज के टाइम से पहले जब मोबाइल नहीं होते थे, और किस तरह से गली मोहल्ले में सब छोटे बड़े बच्चे खेलते थे और उनके बीच की जो एक फीलिंग थी वो बताई गई है। नेक्स्ट स्टोरी बताई है इसमें एट टाइम, कि हम लोग सोचते हैं ना कि इसमें भी कॉलेज लाइफ बताई गई है, एक स्टूडेंट की लाइफ बताई गई है कि किस तरह से उसकी जो फैमिली है वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो बहुत रुतबे वाली फैमिली है, और उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये भी हमारे सपनों के हिसाब से जिए, बट वो उसकी अपनी अलग दुनिया होती है और वो इंजीनियरिंग छोड़कर वो अपनी एक अलग दुनिया बसाता है, अपने सपने पूरे करता है। तो कहीं जो एक बताया गया है कि नौकरी वाला इंसान जो है वो सिर्फ नौकरी में रह जाता है और वो टाइम का इंतज़ार करता रहता है, वो टाइम उसके पास कभी नहीं आता है। फिर यह है कि केवल बालिगों के लिए जो एक नाम दिया गया है ना, कि जब छोटे थे, आजकल के टाइम में तो हर बच्चे को ऑलमोस्ट हर चीज़ों के बारे में पता होता है, बट पहले जब आप सोच के देखिए, जब आप छोटे थे तो उसमें हर जगह लिखा था ना, कोई मूवी आती थी कि ये सिर्फ बालिगों के लिए, मतलब तो उस टाइम के बच्चों में जो क्यूरियोसिटी होती थी ना कि ये क्या चीज़ है जो सिर्फ बड़ों के लिए है, और ये बालिग क्या होता है, बालिग कब होते हैं, तो ये स्टोरी उस बारे में बताई गई है। नेक्स्ट इसमें स्टोरी जो लास्ट स्टोरी बताई गई है, रूबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी मिल जाएंगी। इसमें जो एक जगह के बारे में बताया गया कि लखनऊ में कुछ ऐसे जगह बताई है कि वहाँ पे लोग जो है वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आप देखिए आपको स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के ना बोर्ड्स मिल जाते हैं, 90 डेज़ में सीखिए, 60 डेज़ में सीखिए, 30 डेज़ में सीखिए। तो ये बताया कि उनके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या वो लोग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों को सिखाने के लिए खोलते हैं या अपने बिजनेस के लिए खोलते हैं, और वो खोलते हैं तो किसी को फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो ये जो शॉर्ट स्टोरीज इसमें 11 दी गई हैं, ये अगर आप मतलब डेफिनेटली बुक लीजिएगा और पढ़िएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बचपन को और अपने उस कॉलेज लाइफ को थोड़ा सा दोबारा से जीना चाहते हैं, उस फीलिंग को दोबारा लेना चाहते हैं, तो ये बुक आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। मसाला चाय इसका नाम दिया हुआ है कि शॉर्ट स्टोरीज़ है, आप इसको किसी भी टाइम लेकर पढ़ सकते हैं। मसाला चाय देने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को, मेरे को जो लगता है कि हम लोगों को लगता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम थोड़ा सा चाय पी लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, तो इसमें वो चाय के आसपास घूमती हुई काफ़ी स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी। बुक का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके जो राइटर हैं वो दिव्य प्रकाश दुबे जी इसके राइटर हैं। इन्होंने बहुत अच्छी सी पहले भी बुक्स जो लिखी हुई हैं, और इसकी जो पब्लिकेशन है वो हिंद युगम है। तो आज का हमारा ये जो सेशन था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक समरी के साथ, किसी और बुक हॉल के साथ, या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय टुडे।